Hey friends, my name is Ashu and welcome to my YouTube channel and Answer देवराज। जैसा कि आप टाइटल में पढ़ पा रहे हो कि मास्टर प्लान फॉर CSR नेट JRF। इस वीडियो में जो CSR एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल हर बार और ये कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि CSR में जो पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो आप मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर मेरा पेज लेट्स टॉक बायोलॉजी को आप लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA रिपेयर, म्यूटेशन और ऑपरेशन, ये 7 टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। DNA रेप्लिकेशन बोथ का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक एंड ट्रांसलेशन बोथ यूकैरियोटिक। रेप्लिकेशन में सबसे आपको रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ DNA भी आपको अच्छे से पढ़ना है। A B Z तीन टाइप के DNA होते हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। लास्ट ईयर रेप्लिकेशन के 3 क्वेश्चन मिले हैं C पार्ट में, बहुत ईजी थे, 12 नंबर के। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा इजीली कर लिए होंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको बेसिकली ये पढ़ना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ। टूल्स और टेक्निक्स। टूल्स और टेक्निक्स पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टूल्स और टेक्निक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को मर्ज करके एक्सपेरिमेंटल बेस क्वेश्चन तैयार होता है, जो कि C सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ नहीं, बस अगर आपको बेसिक नॉलेज हो इन टेक्निक्स के बारे में तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनके लिए आपको जो टेक्निक्स है कौन कौन से अच्छे से पढ़नी है, एक तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, SDS पेज मैं भूल गया यहाँ पर, PCR, ऑल टाइप्स फ्लो साइटोमीटर, माइक्रोस्कोप, DNA सीक्वेंसर, RFLP, RAPD, FLP, SSLP, SNP एंड ब्लोटिंग। आई थिंक 10 प्लस टेक्निक्स हैं, 10 से 12 टेक्निक्स इनको पढ़ना है आपको अच्छे से। इन 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 टेक्निक्स का यूज़ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी डेवलपमेंट में हर जगह होता है, तो ये टेक्निक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद हम जस्ट मूव करेंगे टूल्स और टेक्निक्स के बाद। स्टार्ट पढ़ना करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैन उसके बाद टूल्स और टेक्निक्स, ये सब अच्छे से आ जाए तो फिर हमारा थर्ड टॉपिक होता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं C पार्ट में भी। सेल बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, सेल जंक्शन पढ़ना है, सेल सिग्नलिंग पढ़ना है, सेल साइकिल, अपोप्टोसिस और कैंसर। सेल बायोलॉजी में मेन अगर आपको बात करूँ तो मैं सेल जंक्शन, सेल सिग्नलिंग, सेल साइकिल, अपोप्टोसिस और कैंसर, ये 5 टॉपिक मेजर हैं। इनमें से हर साल 4 क्वेश्चन तो इजीली आपको मिलते हैं, 4 मानो तो 20 नंबर। तो आपको सेल बायोलॉजी में इनको तो अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ ये सारा कवर करो तो बहुत अच्छी बात है। सेल सिग्नलिंग कभी भी स्किप मत करना, वो बहुत ज़रूरी है। सेल बायोलॉजी में एक होता है प्रोटीन टारगेटिंग। जब ट्रांसलेशन हो जाता है, जब प्रोटीन बन जाता है तो उसका ट्रांसपोर्ट डिफरेंट ऑर्गेनल्स में होता है। कैसे होता है, गोल्जी के थ्रू होता है। अब उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे प्रोटीन फोल्ड होगा, ये सब आपको पढ़ना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आसानी से समझ आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी, क्योंकि सिग्नलिंग ख़त्म होने के बाद हम सेल बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट में, क्योंकि डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी सिग्नलिंग है और सेल बायोलॉजी में हम ऑलरेडी सिग्नलिंग पढ़ चुके हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया समझ जाता है कि सिग्नलिंग कैसे पढ़ते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली सी एलिगेंस में वल्वा फॉर्मेशन, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन, जर्म लेयर, विंड सिग्नलिंग, हैजॉग, मेटामॉर्फोसिस, टाइप्स ऑफ एग एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी में ये सब आपको पढ़ने हैं। इनके अलावा शायद 1-2 टॉपिक और है जो मुझे छूट गए, हो सके तो आपको याद हो जो आपको ठीक लगे, पर ये इनको तो छोड़ना नहीं, या तो आपको 101% अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब उसके बाद हम मूव करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप, नाइट्रोजन साइकिल, प्लांट हार्मोन्स,
फोटोमॉर्फोसिस एंड फ्लोरल डेवलपमेंट। ये सब टॉपिक्स तो आपको पढ़ने, ये 4 टॉपिक तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, अगर आप कोई सी जूलॉजी से हो, बायोटेक्नोलॉजी से, वॉटेवर। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको फ्लोरल डेवलपमेंट का, ये अच्छे से आना चाहिए। फ्लोर इसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है, वो भी सी पार्ट में। सी पार्ट 4 मार्क्स का इजी क्वेश्चन है, हर साल आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है? मेंडल्स लॉ, जीन मैपिंग, लिंकेज, टेट्रेड पेडिग्री, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मैटरनल इफेक्ट, जीन ट्रांसफर, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक्स में से जो बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन, एक तो मेंडल्स लॉ में बी पार्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, जीन मैपिंग, लिंकेज, टेट्राड पेडिग्री और जीन ट्रांसफ़र और जेनेटिक डिसऑर्डर, ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक्स के मान के चलता हूँ मैं, 5 क्वेश्चन तो आपको इजीली सी पार्ट में मिलते हैं, यानी 20 नंबर के। तो मेजर यूनिट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, तो इसलिए जेनेटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके आप जितने, जेनेटिक्स का फंडा सीधा सा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इनके क्वेश्चन सॉल्व करने को, उतनी आपकी जेनेटिक्स इंप्रूव होती जाएगी। और टाइम के अकॉर्डिंग आप इजीली क्वेश्चन देख के आंसर निकाल सकते हो। ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा जेनेटिक्स के लिए। नेक्स्ट, फिर बात करता हूँ मैं इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ नहीं सकते। लास्ट ईयर का पेपर की बात करूँ मैं, दिसंबर 19 की, तो इकोलॉजी एवोल्यूशन में से काफ़ी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे उसने, बहुत आसान थे, जिनमें से आप आराम से 6 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो। तो इकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? इकोसिस्टम पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी ट्रांसफ़र, फूड चेन, इकोलॉजी पिरामिड्स, बायोम्स, पॉपुलेशन, इको सक्सेशन, बायोडाइवर्सिटी, बिहेवियर। अब जैसे कि डायग्राम दिख रहा है आपको, अब इसमें इंडिविजुअल क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ एक ही रहता है, उसे कहते हैं इंडिविजुअल। फिर पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे उसकी ग्रो करते हैं, पॉपुलेशन हो जाती है। फिर एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें सब बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, उसे कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी के बाद उसमें इकोसिस्टम, जब उसमें प्लांट, एनिमल, सब वो सब पूरा एक रिवर्स वगैरह एक पूरा सिस्टम बन जाता है, उसको इकोसिस्टम। फिर उसके बाद इकोसिस्टम क्या बनाएगा? बायोम, और बायोम बना के बायोस्फीयर बनाएगा। तो ये सब आपको पढ़ना है इकोलॉजी। इकोलॉजी आप स्किप नहीं कर सकते, 101% पढ़ना है इकोलॉजी। इवोल्यूशन, फिर आपको बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये अमीनो टाइप्स की स्ट्रक्चर ऑल अमीनो, इसमें चार्ज निकालना आना चाहिए था, अमीनो एसिड का, प्रोटीन फोल्डिंग, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड फोटोप्रोड्यूक्शन। ये जो टॉपिक्स हैं आप प्लांट के साथ ही पढ़ सकते हो, या फिर इसमें भी बायोकेमिस्ट्री में, जैसे आपको ठीक लगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। वहाँ पर मैं जो अपकमिंग पीएचडी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी पोस्ट डालता हूँ। अब मैं बात करने वाले इवोल्यूशन पे। इवोल्यूशन में आपको नेचुरल सिलेक्शन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, स्पीसीज एंड स्पेशलाइजेशन, फाइलोजन। अब यहाँ पर देखो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और फाइलोजन, ये 2 मेजर कॉन्सेप्ट हैं। इनमें से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं सी पार्ट में, यानी 8 मार्क्स 4 मार्क्स के इजीली। इसमें पॉपुलेशन में हार्डी विनबर्ग का लॉ आएगा, फाइलोजेनी में वो ट्री बनाना होता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा है, ये बैक्टीरिया से 1 से 2 ऐसे फाइलोजेनी ट्री। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कुछ भी नहीं। अब इसका मैं अगर पेपर एनालिसिस करूँ तो आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूँ तो 10 क्वेश्चन, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप आराम से 6 को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आते हैं 10 क्वेश्चन, जिस सी पार्ट की बात करो, जिसमें से आप आराम से 5 आराम से पिक कर सकते हो, 5 डायरेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ। फिर सेल बायोलॉजी की बात करता हूँ, सेल बायोलॉजी में 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप आराम से इजीली 4 क्वेश्चन कर सकते हो। टूल्स और टेक्निक्स
उसके बाद करता हूँ टूल्स और टेक्निक्स के। आराम से आप 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप मैं मान के चलता हूँ 2 क्वेश्चन कर लोगे। डेवलपमेंट बायोलॉजी में आराम से आप 4 क्वेश्चन कर लोगे, सिग्नलिंग। फिर उसके बाद जेनेटिक्स की बात करते हो, जेनेटिक्स में आप 5 के 5 क्वेश्चन इजीली कर लोगे। प्लांट फिजियो में 4 क्वेश्चन। एनिमल फिजियो जो जूलॉजी वाले वो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं चाहता हूँ कि एनिमल फिजियोलॉजी आप स्किप करें, क्योंकि आप एकदम से नहीं, बहुत ह्यूज हो जाता है, नहीं पढ़ पाओगे। इकोलॉजी एप्लीकेशन में 6 क्वेश्चन, तो हम टोटल करेंगे तो 5 और 4 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 5 20, 20 24 टोटल होता है 24 जब 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 प्लस टोटल हो जाएगा 30 प्लस आपको सी पार्ट में करने होने 25। तो आपके पास अभी भी फिर भी चॉइस है कि 5 क्वेश्चन में कौन से छोड़ सकता हूँ, कौन से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अब इनमें इन टॉपिक्स में से आपको एक भी नहीं छोड़ना। सेल, टूल्स और डेवलपमेंट, जेनेटिक्स, प्लांट, एनिमल, इकोलॉजी। आराम से आपके सी पार्ट में 25 क्वेश्चन आराम से 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होंगे, बिना किसी करेक्शन के। रही बात बी पार्ट की, जब आप इनमें से पढ़ोगे तो बी पार्ट में आराम से 20+ इसमें भी स्कोर कर लोगे। तो इस हिसाब से मैं बात करूँ तो ओवरऑल आपके मान के चलता हूँ 80+ नंबर सी पार्ट में आ जाएंगे और बी पार्ट में 40। तो इजीली आप ओवरऑल 110+ तो आराम से स्कोर कर सकते हो, जिसमें आपका इजीली JRF हो सकता है। ठीक है, और ये सब बातें बहुत ही पेपर एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पूरा डेटा कलेक्ट किया है। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सेल बायोलॉजी, इन टॉपिक्स में कितने कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आप CSR का सिलेबस देखोगे तो बहुत यूज है, लगभग उसको पूरा सिलेबस को पूरा करने में 8 ईयर्स लग जाएंगे आपको। दिस इज़ नॉट इनफ। ठीक है, तो बेटर है कि आप सेलेक्टिव पढ़ें, लेकिन सेलेक्टिव भी ऐसा पढ़ें जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखें। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड लाइक माई पेज लेट्स टॉक बायोलॉजी। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि हाउ टू अटेम्प्ट CSR पेपर 100% एक्यूरेसी के साथ, कि CSR पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, गुड लक टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।